जैक के पैसे कमाने का तरीका अनोखा था। वो ताजे मांस के टुकड़े काटता, उन्हें सील करता और फिर उन्हें डिलीवरी बॉक्स में पैक करता। अगर ग्राहक कुछ मांगता तो वो अंडरवियर भी साथ में देता। फिर एक डिलीवरी ड्राइवर ग्राहक तक सामान पहुंचा देता। एक दिन जैक कोठरी में घुसा और मैरी को घसीटकर बाहर निकाला। मैरी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने उसे तुरंत काबू कर लिया। जब मैरी कोमा से जागी तो वो पहले से ही ऑपरेशन टेबल पर थी। बेहोशी की हालत में होने के बावजूद वो जैक के चीरे से अपने कूल्हों को चीरते हुए साफ महसूस कर सकती थी। कई घंटों बाद सर्जरी पूरी हुई। हालांकि ये जानलेवा नहीं थी, लेकिन मैरी को शारीरिक रूप से गहरा शॉक लगा। उसकी दोस्त भी व्यस्त थी। उसने जैक द्वारा देखे गए रेस्टोरेंट के रिकॉर्ड निकाले और फिर उसके बैंक खाते से उसके घर का पता ढूंढा। अंदर जाने से पहले उसने एहतियात के तौर पर अपनी सहेलियों को अपनी यात्रा का कार्यक्रम बताया। यह देखकर उसे शौक लगा जब उसने घर में एक युवा जोड़े को रहते हुए देखा। क्योंकि मैरी द्वारा ली गई तस्वीरों में कोई स्पष्ट सबूत नहीं था, इसलिए वो तुरंत यह पुष्टि नहीं कर सकती थी कि उसके सामने वाला आदमी जैक है या नहीं। जैक ने अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि वो मैरी को नहीं जानता। यह सुनकर उसकी दोस्त खाली हाथ लौट गई। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंची, जैक ने उसे डंडे से बेहोश कर दिया। मृतकों और राक्षसों के देश से बचने के लिए उसने एक भयानक काम किया। जैक ने कबूल किया कि वो कभी एक अच्छा नागरिक था, लेकिन एक दिन ताजे मांस का चाखा लेने के बाद वो उसके स्वाद से इतना मोहित हो गया कि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और उसे बेचने में लग गया, जहां बिक्री आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। फिर वो एक व्यंजन लाया और मैरी से उसे चखने का आग्रह किया। उसे प्रभावित करने के लिए मैरी ने मांस को मुंह में डालते हुए, कांपते हुए, संयम का प्रदर्शन करते हुए उसे स्वादिष्ट बताया, लेकिन अपनी कोठरी में वापस आते ही उसने तुरंत उसे थूक दिया।